तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली अभी अभी हमें 5 मिनट पहले आपका 2 बजे रात हमें असली पेपर मिला है, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि आपका सेम टू सेम आपका पूरा का पूरा पेपर ऐसा ही आज आपका पेपर आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन सहित आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सभी प्रश्नों को एक बार कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपसे गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आपको आज के पेपर में आपको 70 नंबर पाने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन सहित बताया जाएगा। तो चलिए अपने समय को न बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको एक तो सही विकल्प चयन करना है, जो कि आपका 7 नंबर का पूछा गया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको इन 4 में से किसी एक को आपको सही करना है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आपका जो पहले प्रश्न का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि ML3T-3A-2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका दूसरे का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक गतिमान विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो आपका जो तीसरे प्रश्न का तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य का कालांतर कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसके मध्य का कालांतर 0 डिग्री का होता है। तो आपका चौथे प्रश्न का 0 डिग्री का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे केवल त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश की आवृत्ति। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश की आवृत्ति। फिर आपका 7 में पूछा गया कि प्रकाश की वह घटना जिसके कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपका 7वें का दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर आपसे प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अब मीटर को डैश डैश क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपका जो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो आपका पहले का हो जाएगा कि श्रेणी क्रम। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बाटहीन परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाटहीन परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। तो आपका दूसरे प्रश्न का 0 सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि वायुमंडल की ओजोन परत जो तरंगों को अवशोषित करती है तो कौन सी तरंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि परावैंगनी तरंग है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि परावैंगनी तरंग है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया दोस्तों कि समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसे तरंगाग्र कहते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि प्रकाश के डैश डैश के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से पूर्व तथा सूर्यास्त वास्तविक समय के पश्चात होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपका 5वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का स्वीकृत मान
76 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम है। तो आपका 6 का यही सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 7 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि शुद्ध अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के डैश डैश होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसके समान या बराबर होती है। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसके समान या बराबर होती है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम सेंटर में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सोल्व कर लीजिएगा। तो किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर आपसे प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 7 नंबर की है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5वां नंबर से उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि त्वरा केंद्र। तो आपका जो पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि 5वां नंबर त्वरा केंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 2 में कि जनित्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6ठा नंबर से उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आपका जो दूसरे प्रश्न का से उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7वां नंबर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में पूछा गया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर, तो इसका से उत्तर हो जाएगा कि अन्योन्य प्रेरण। तो आपका तीसरे प्रश्न का अन्योन्य प्रेरण से उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 4 में है दोस्तों कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा है। तो आपका चौथे प्रश्न का विस्थापन धारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि परावर्तित दूरदर्शक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 8वां नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अभिदृश्य के रूप में दर्पण। तो आपका जो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा तो अभिदृश्य के रूप में दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 6 में पूछा गया दोस्तों कि अपवर्ती दूरदर्शक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अभिदृश्य के रूप में लेंस। तो आपका 6ठे प्रश्न का तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर आपका 7 में पूछा गया दोस्तों कि डिजिटल सिग्नल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 7वां नंबर से उत्तर हो जाएगा कि द्विस्तरीय। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रत्येक कथन का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपका 7 नंबर का है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि माइनस से प्लस की ओर होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों कि विभव मापी में विभव प्रवृत्ता है। तो आप लोगों को इसका उत्तर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि विभव मापी में विभव प्रवृत्ता क्या है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के भीतर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि धारतीय प्रतिघात किसे कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींचकर सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का सूत्र लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल का सूत्र आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के भी उत्तर का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि किसी द्रव्य में लेंस के अदृश्य होने की क्या शर्त है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के भी उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा गया दोस्तों कि फोटान किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि फोटान ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटान कहते हैं। तो आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटान कहते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि वोल्टता नियंत्रण परिपथ में प्रयुक्त पी-एन संधि डायोड को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उसे जेनर डायोड कहते हैं। तो आपका 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि उसे जेनर डायोड कहते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले सभी प्रश्नों को एक बार कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 5 में पूछा गया दोस्तों कि किसी समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषता लिखी, जो कि आपका 2 नंबर का है। फिर आपको उसके अथवे में है कि विद्युत प्लस को परिभाषित कीजिए। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछा गया दोस्तों कि धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का
प्रथम नियम लिखे जो कि 2 नंबर का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछा गया दोस्तों कि प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन की शर्त लिखे जो कि आपका 2 नंबर का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 10 में पूछा गया दोस्तों कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है जो कि आपका 2 नंबर का है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 में पूछेगा दोस्तों कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखकर सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सभी प्रश्नों के फुल सोल्यूशन के साथ PDF के साथ आप लोगों को वहाँ पर बताया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।